ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल के हैं या मंथली राशिफल, बात एक ही है, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मई 2026 कैसा रहेगा। देखिए साथियों, हर किसी को ये जिज्ञासा होती है जानने की कि उनका आने वाला समय कैसा होगा, और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र से के अलावा और दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो इसकी सटीक जानकारी दे सके, क्योंकि ये जो विद्या है ये हमारे ऋषि महर्षियों की दी हुई विद्या है, हमारे वेदों से निकली है, ये किसी साधारण मानव के द्वारा तैयार नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जो ये 9 ग्रह हैं, यही आपको जीवन में उन्नति देते हैं, सफलता देते हैं, खुशियाँ देते हैं और यही परेशानियाँ भी देते हैं। डिपेंड करता है कि ये कौन सा ग्रह अच्छी पोजीशन में है, आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा नहीं है। तो आज हम बहुत संक्षेप में आपको ये जानकारी देंगे कि कौन सा ग्रह किस अवस्था में है और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है ट्रांजिट में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो हम उसका सभी 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको लेकर के अलग से एक वीडियो आप तक पहुंचाते हैं बना करके। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है आपको ये बताने का, ये जानकारी देने का कि ग्रहों की स्थिति क्या है, वो सिर्फ उसके पीछे एक ही हमारा पर्पस है, और वो ये है कि ताकि हमारे जातकों को इस बात का पता हो कि भाई 9 ग्रहों में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मेरे लिए शुभ हैं, कौन से ऐसे हैं जो अशुभ हैं। तो हम जो अंत में आपको छोटे छोटे से उपाय देते हैं, सरल उपाय, जिनमें ना तो पैसा खर्च होता है आपका, ना समय ज़्यादा खर्च होता है, बस श्रद्धा भाव चाहिए। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करते हैं, छोटे छोटे उपायों को, तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। तो साथियों, यही उद्देश्य है सिर्फ कि आपको पता हो कि भाई कौन सा ग्रह हमें परेशान करने वाला है, ताकि उसके उपाय आप समय से कर सकें और अपना समय अच्छे तरीके से निकाल सकें। तो आइए, आपको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानकारी देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ पर ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका सिंह लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है, और कब करेगा वो अपना राशि का परिवर्तन। कोई ऐसे भी ग्रह होंगे कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी स्थिति हम बहुत संक्षेप में आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, जो कि मंगल उसके स्वामी है, और ये नवम भाव है। नवम भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। ये 1 मई से हैं, यहाँ पर इस माह के आरंभ से ही है। लेकिन सूर्य जो है ये उनकी उच्च राशि है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सूर्य यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो अपनी उच्च स्थिति, उच्च अवस्था में होते हैं, यानी कि सबसे मजबूत स्थिति में, और वही स्थिति यहाँ पर सूर्य की इस समय बनी हुई है आपके चार्ट में। और ये स्थिति बनी रहेगी 15 मई तक, 1 मई से। लेकिन 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, जो कि वृषभ राशि कहलाती है शुक्र की, और सूर्य की वो शत्रु राशि है। तो सूर्य जो है 15 मई को यहाँ से अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके और अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, 10th भाव में, 10th हाउस में, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब बात बुध की करते हैं। बुध जो सूर्य के साथ अभी बैठे हुए हैं, मैंने बताया आपको कि सूर्य 15 मई को यहां से निकलेंगे, लेकिन बुध उनसे भी एक दिन पहले यहां से निकल जाएंगे, 14 मई को ही निकल जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और ये भी अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि में, शुक्र के घर में। अब क्योंकि बुध और शुक्र आपस में मित्र है, तो बुध जो है अपनी मित्र के घर में जा रहे हैं, अपनी सम राशि से निकल करके, मेष से निकल के मित्र राशि में जाएंगे, लेकिन जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। अब क्योंकि ये मार्गी और अस्त अवस्था में वहां पर जाएंगे, रहेंगे तो ये वहां 29 मई तक, और 25 मई को ये पश्चिम में उदित भी होंगे यहाँ रहते हुए, सूर्य के साथ ये रहेंगे। लेकिन 29 मई को ये फिर यहाँ से भी मार्गी उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, और कहाँ जाएंगे, उससे अगले घर में जहां 3 नंबर लिखा है।
3 का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की ही है, बुध उसके स्वामी है। तो बुध जो है 29 मई को मार्गी उदित अवस्था में अपने घर मिथुन राशि में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति मौजूद होंगे। तो बुध जो है वो अपने समग्रह बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे वहां। हालांकि बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं। अब शत्रु मानते हैं तो राशि भी उन्हीं की है बुध की, तो अपनी यानी कि गुरु बृहस्पति तो शत्रु की राशि में होंगे और 29 मई से अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ होंगे। वैसे तो मार्गी और उदित रहेंगे पूरे माह बृहस्पति, और इसी राशि में ही रहेंगे। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में। पंच महापुरुष राजयोग में से मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं शुक्र। अब शुक्र यहां पर बहुत सॉलिड पोजीशन में है, बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये भी 14 तारीख को निकल जाएंगे यहां से मार्गी उदित अवस्था में। कहां जाएंगे? अगले घर में जहां मिथुन राशि है। मिथुन राशि उनके अपने मित्र की राशि है बुध की। शुक्र फिर वहां जब जाएंगे 14 मई को, तो वहां उनको साथ मिलेगा वहां पर बैठे हुए गुरु बृहस्पति का। तो गुरु बृहस्पति को ना तो मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं शुक्र, लेकिन बृहस्पति उनको अपना शत्रु मानते हैं। तो ये स्थिति रहेगी, उसी के आधार पर परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो सूर्य की स्थिति क्लियर हुई, बुध की हुई, शुक्र की हुई, बृहस्पति की हुई। बात करते हैं मंगल की, जहां शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। हालांकि मंगल की तो ये मित्र की राशि है, बृहस्पति उनके मित्र हैं। लेकिन शनि जो है उनकी ये सम राशि है, ना शत्रु ना मित्र। और साथियों यहाँ पर शनि और मंगल का जो योग बन रहा है अष्टम भाव में, 8th हाउस में, ये 11 मई तक रहेगा। 11 मई को मंगल जो है मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र की राशि मीन से निकलेंगे अष्टम भाव से, और 9वें भाव में उनका प्रवेश होगा, जहां पर 1 नंबर लिखा है 11 मई को मार्गी और उदित अवस्था में। ये उनकी अपनी स्वयं की राशि है। तो 9वें भाव में जाएंगे तो अपने घर में जाएंगे। बहुत बलिष्ठ एक तरीके से स्थिति रहेगी मंगल की, और माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे। शनि जो है यूं तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, और 11 मई तक तो ये अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ ही रहेंगे अष्टम भाव में। लेकिन उसके बाद ये अकेले रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। राशि परिवर्तन शनि नहीं करेंगे इस माह। राहु की बात कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है शनि की, और शनि राहु के हैं मित्र। तो राहु अपने मित्र के घर में सप्तम भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे केतु को लेके, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये लगन राशि है, और केतु यहां पर विराजमान है, क्योंकि सूर्य की ये राशि है, और सूर्य जो है केतु के शत्रु हैं। तो हम कह सकते हैं कि केतु जो है अपने शत्रु के घर में विराजमान है लगन भाव में, और रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो साथियों ये थी वो स्थिति जिनके आधार पर अब आपको मई 2026 में हम बताने जा रहे हैं किस प्रकार के रिजल्ट्स किस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी और जानकारी आपको दे दें कि ये जो ग्रहों की स्थिति से हमने अभी आपको अवगत कराया, तो यहाँ पर राहु केतु के कारण काल सर्प योग का भी निर्माण हुआ है। अब क्योंकि काल सर्प योग का निर्माण हो गया है, तो आपको यहाँ पर बहुत लोग डराते हैं, परेशान कर देते हैं कि जी ऐसा है वैसा है। मैं कहता हूँ कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात पर अपना फोकस रखिएगा कि आप दिल खोल करके मेहनत कीजिएगा। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत जो आपके द्वारा की जाती है अगर तो ये मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। इसका रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे आने वाले समय में। मेरी बात ये नोट करके रख लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं, बस ये माइंड सेट आपको करना है। तो ये है, और कुछ परेशानी के कारण नहीं है। बाकी छोटे छोटे उपाय हम आपको दे ही रहे हैं, वो आप कीजिएगा, और अपने पूरे माह मई का महीना अपने लिए बेहतर बनाइए, अच्छे से अपना पूरा महीना व्यतीत कीजिए। तो आइए सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूं कि शुक्र के कारण आपके कार्य क्षेत्र का जो घर है, दशम भाव, प्रोफेशन, करियर, वर्क प्लेस, वहां पर तो पहले ही मालव्य योग बना हुआ है पंच महापुरुष का। तो आपके तरक्की के, उन्नति के चांसेस बहुत अच्छे हैं। चाहे वो आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जगह हो या कोई दूसरी जगह से भी अच्छे अवसर उन्नति के आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, तो वो जो सिलसिला, जो आपको तरक्की का सिलसिला 14 मई तक बना हुआ है, जो मिलेगी आपको तरक्की, जो पदोन्नति आपकी होनी है, जो सफलता प्राप्ति होगी, वो सिलसिला सूर्य देव जब आ जाएंगे और शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो सिलसिला बरकरार रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप सफलता के झंडे गाड़ते जाएंगे। बात करेंगे आपसे कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा आपके लिए। तो धन का आगमन बहुत सामान्य रूप से यूं तो हो रहा है, लेकिन
हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि देखिए 14 मई से और पूरा मई के अंत तक धन के आगमन में निश्चित रूप से सुधार होते हुए भी देखेंगे आप, और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। 14 मई से कह रहे हैं, माह के अंत तक। और 14 मई से ही धन की स्थिति की बात मैंने कर ली, मित्रों का भी सहयोग आपको अच्छा मिल जाएगा। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाएं भी आपको मोटे तौर पे उपलब्ध रहेंगी सिंह राशि के जातकों को। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो जो आपकी मानसिकता है, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो जो आपकी मानसिकता है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने सामने वाले जो आपका मित्र है उसके सेंटिमेंट्स की पूरी रेस्पेक्ट करेंगे, उसको पूरा मान सम्मान देंगे, उनकी समस्या को आप अपनी समस्या महसूस करेंगे। तो यही बहुत होता है, बहुत बड़ी बात है ये। बेशक चाहे आप उनसे दूरी पर बैठे हैं या वो आपसे दूरी पर हैं, लेकिन ये जो एहसास है ये आपको एक दूसरे के बहुत क्लोज रखेगा। और एक वो टाइम आएगा कि आपका मित्र का आकर्षण और आपकी ओर उनका रुझान अत्यधिक होगा। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी कुछ फेवरेबल स्थिति दिखाई देती है उनके प्रेम प्रसंगों को लेकर के आने वाले दिनों में। बात कर लेते हैं कि भाई विवाह का योग तो नहीं है मई के महीने में, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन, देखिए वैवाहिक जीवन, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस तो हैं, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में। और जो आपका स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। आपको एक तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी आपकी किसी बात से या किसी एक्शन से जो आपका स्पाउस है वो आहत ना हो, हर्ट ना हो, इसकी भी संभावनाएं ज़्यादा है। उपाय तो हम आपको देंगे ही कि क्या करने हैं उपाय। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो साथियों, पारिवारिक संबंध जो है वो भी 14 तारीख से वैसे तो सामान्य रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ गड़बड़ भी होने की संभावना है। बीच बीच में स्थिति गड़बड़ भी होगी, लेकिन फिर किसी तरह बात समझ जाएगी, ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 11 तारीख के बाद से, यानी कि माह के मध्य से कह सकते हैं, ऐसी स्थिति खराब नहीं रहेगी संबंधों को लेकर के। पारिवारिक सामान्य से मध्यम रहेगी। बात करेंगे एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट्स के, सिंह लगन राशि के। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स उनको भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति। तो सिंह राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। जब इसके साथ उसका भाग्य होता है तो फिर तो किसी बात की कोई समस्या रह ही नहीं जाती। संतान के द्वारा भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं माता पिता के लिए। अब बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से आपको 11 मई तक। तो बहुत ज़्यादा 11 मई तक ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बस आपको करना क्या है, अगर आप नियमित रूप से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। साथ ही भगवान गणपति जी की भी पूजा करते रहें, किसी भी रूप में करें, गणेश चालीसा करें, गणेश अथर्वशीष करें, जैसे भी है। और शनिवार के दिन जल जब चढ़ाते हैं आप उन शिवलिंग पर, तो थोड़े से एक चुटकी काले तिल भी जरूर चढ़ा दें। ये उपाय आपको करना है। और महिलाएं जो हैं वो इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला नियम से। तो साथियों, ये जो उपाय हमने आपको अभी बताए हैं इनको कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए इन छोटे छोटे से उपायों को करके। तो अगर आपको ये चर्चा राशिफल को लेकर के मई 2026 के पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे वे सब आप तक पहुंच सकें, उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।